ब्यावरा एबी रोड हाईवे पर हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा में प्रचलित फुंदा मार्केट के नाम से जाने जाने वाले स्थान पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन ने दुकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी भी भिजवाई थी, लेकिन पहले दिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। फुंदा मार्केट में लगभग 200 से 250 दुकानदारों की दुकानें संचालित होती हैं और दुकान टूटने से उनकी रोजी रोटी का संकट सामने आ रहा है। एबी रोड हाईवे से गुजरने वाले समस्त बस, ट्रक, 4 पहिया वाहनों से संबंधित सजावट और अन्य सामान फुंदा मार्केट से ही खरीदते हैं। दूसरे दिन भी कार्यवाही नहीं हो पाई। दुकानदारों ने विरोध कर लौटाई जेसीबी। फुंदा मार्केट की खाली दुकानों के बाहर परिवार के साथ धरना शुरू। धरने पर बैठे दुकानदारों की पीछे हटकर जगह की मांग। पहले आरआई, पटवारी, फिर एसडीएम और एसडीओपी पहुंची। दूसरे दिन कार्यवाही करने पहुंचा प्रशासनिक अमला। हाईवे पर हटाई गई फुंदा मार्केट की खाली दुकानों के बाहर ही दुकानदारों ने परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे दुकानदारों का कहना है कि वे 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अब दुकानें हटने से रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। दुकानदारों की मांग है कि उन्हें मौके पर ही कुछ पीछे हटकर जगह दी जाए। दोपहर बाद से शुरू धरने के बाद शाम को बैठी महिलाएं घर चली गई, लेकिन दुकानदार धरने पर बैठे रहे। ब्यावरा में भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे अतिक्रमण कर बनाई गई फुंदा मार्केट की खाली दुकानों को हटाने पुलिस प्रशासन तथा एनएच का अमला शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी सड़क पर उतरा। शुक्रवार को पहले दिन की कार्यवाही में 225 दुकानें खाली कर दी गई थी। दुकानदारों ने खुद ही सामान हटा लिया था। दुकानदारों ने जेसीबी से खाली दुकानों की हटाया जाना था, लेकिन दुकानदारों ने कार्यवाही का विरोध कर दिया, जिससे जेसीबी को लौटा दिया गया। अब दुकानदार अपने परिवार के साथ हाईवे किनारे खाली दुकानों के बाहर धरने पर बैठे हैं। पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी और पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी ने सर्किट हाउस में मंत्री जी नारायण सिंह पवार से भी मुलाकात की है। शनिवार को हाईवे पर दूसरे दिन कार्यवाही के लिए सुबह पहले आरआई और पटवारियों की टीम पहुंची। कार्यवाही का दुकानदारों ने विरोध किया तो एसडीएम गीतांजलि शर्मा को सूचना दी गई। एसडीएम और उनके साथ एसडीओपी नेहा गौर मौके पर पहुंची। यहाँ दुकानदारों ने कार्यवाही का विरोध किया। इस पर एसडीएम ने कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं आप लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान कार्यवाही के लिए ले जाई गई जेसीबी को भी विरोध के कारण वापस लौटा दिया गया। मंत्री जी से मिले पूर्व विधायक, बयान पर नाराजगी जताई। फुंदा मार्केट को लेकर शनिवार सुबह पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी व पुरुषोत्तम दांगी सर्किट हाउस में मंत्री नारायण सिंह पवार से मिलने के लिए पहुंचे। मंत्री जी ने पूर्व विधायक से कहा, आपने शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान कहा कि राजनीति के कारण यह कार्यवाही हो रही है, यह गलत है। मंत्री जी ने कहा कि यह कार्यवाही तो आपके कार्यकाल में शुरू हो गई थी। इसके लिए दुकानदारों को पूर्व में नोटिस दिए गए हैं। बयान को लेकर मंत्री जी ने कहा वे प्रशासन से बात करेंगे। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की गई है। वहीं ब्यावरा तहसीलदार सुभाष अलावे ने कहा, आज भी हाईवे पर अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की गई है। लोगों ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटाए हैं। मंत्री जी मैं जानता ही नहीं हूँ। मंत्री जी ऐसा जो लोगों को बेरोजगार करेंगे वो मंत्री कौन है ये बताओ आप। मंत्री जी का नाम तो बताइए आप। नहीं, मुझे विधायक से भी मतलब नहीं। हमें इन लोगों से या तो आप इन्हें मार दो, प्रशासन क्या करेंगे। तो मैम हम यहाँ से नहीं हटे। कौन मंत्री जी आपने नाम? विधानसभा के जो माननीय मंत्री जी कौन है? नारायण सिंह जी पवार जी, उन्होंने कहा है कि जिसकी व्यवस्था करेंगे। पवार साहब दांगी समाज पे अत्याचार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहे हैं। ये बात मत करिए। नहीं प्लीज, सरकार का संकल्प यार
फुटपाथ पे ला दिया सर, फुटपाथ पे इन लोगों ने हमें फुटपाथ पे ला दिया। कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करे, कहाँ जाए हम? यही हमारा रोजगार था, यही हमारा धंधा था, सब कुछ यही था। इसके अलावा कुछ है भी नहीं हमारे पास। अब कहाँ जाए? तो कितने सालों से आप यहाँ पे? कम से कम 30 से 40 सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। और दूसरा काम धंधा कुछ भी नहीं और है? कुछ भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे अब? तो सरकार कहती है बेरोजगार को रोजगार दो, तो रोजगार वालों को बेरोजगार कर रहे हैं। काय के सरकार, कैसे सरकार है ये बताया हम आपको? क्या करें अब? कहाँ जाएंगे? अब आत्महत्या करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके इस बार क्या करेंगे बताए आप? के सिवा रोजगारी की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। दबाव डालते हैं बेरोजगार। आपके अभी विधायक जी विधायक जी हमारे कल से विधायक जी माननीय रामचंद्र जी और पुरुषोत्तम दांगी अधिकारियों के पीछे पीछे यहाँ से 1.5 किलोमीटर चले, अधिकारी आगे और साहब पीछे। ऐसी हरकतें आज 2 दिन की हमें देखने को मिल रही है कि ये हम लोगों का कुछ अंदर से ऐसी भावना प्रकट हो गई इन लोगों के अंदर कि यहाँ बिल्कुल लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। भाई ऐसा हम लोगों ने क्या किया है? जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद विद्रोह, जिसके बाद आज 500 लोगों को परिवार इस टाइम पे आप देख रहे हैं इतनी बेरोजगारी है इस गांव में। डेली का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का रोजगार चलता था। आज 3 दिन से लड़के, एक भी लड़का नहीं आया, ना रोटी खाई, ना पानी पिया, लाइट कटी हुई है। आपकी वर्तमान विधायक जी से चर्चा हुई इस विषय? वर्तमान विधायक जी से चर्चा हुई है, 10 मिनट की कहकर 2 घंटे में आए हैं। कानून कार्रवाई है, सब होगा। उन्होंने ये बोला है कि 1.5 घंटे का, 10 मिनट का बोला था उन्होंने कि मैं 10 मिनट अभी आता हूँ। 10 मिनट के बाद वो 1.5 घंटे में मिलने आए। उन्होंने कहा कि कानून कार्रवाई है, सब होगा है। और ये आगे से आधे से अतिक्रमण हटेगा। तो हमने कहा साहब अतिक्रमण हटेगा, व्यवस्थित रूप से हम 500 लोगों को व्यवस्था पूर्वक 10-10 फीट दुकानें दी जाए। मंत्री है भाई अमित शर्मा जी, वो बोलते हैं भीख मांगो रोड पे बैठ के। इस हिसाब से भाई आपकी हमें व्यवस्था धमकी देता है वो, मारने की और व्यवस्था जमाने की कोशिश हमारी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक समाज में अभी तक कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे इस रोड पे नहीं आई है। दोनों साइड गांव के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था गवर्नमेंट से ज्यादा हमारे गांव के लोग देखते हैं। यहाँ की व्यवस्था इस चौराहे की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ की व्यवस्था देखने की। तो आपसे हम ये निवेदन करते हैं, मीडिया से, प्रशासन से, सरकार से, सभी से, कि हमारे गांव के जो लोग हैं 500 लोग, इन्हें रोजगार की व्यवस्था करें और इन लोगों को रोजगार के लगाने के लिए इनकी 10-10 फीट दुकानें वापस, इनको व्यवस्थित रूप से इनकी दुकानें वापस जमाई जाए। आपका क्या काम करते हैं? यही दुकानदारी करते और क्या काम करते हैं? फुंदे मार्केट में दुकान है, चाय पानी बनाओ और पेट भरा था और कहीं करा। तो क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी बहुत 10-10 फीट जाग तो दे दो हमें, और क्या कहना चाहो? रोड की जगह छोड़ने के बाद भी हम पीछे हट गए, फिर भी प्रशासन न्याय नहीं कर रही, अन्याय कर रही। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमें कम से कम 15-15 फीट जगह तो दे। गवर्नमेंट रोजगार देने की बात तो दूर की बात, इतनी बेरहमी से यहाँ से अतिक्रमण हटा जा रहा है कि हमारी टोटल व्यवस्था बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और हम जानते हैं इतना प्रेशर आगे से नहीं है, गवर्नमेंट का, सरकार का इतना प्रेशर आगे से नहीं है। ये तो यहाँ आपसी रंजिश इन लोगों ने पाल रखी है, जो दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। और जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, तो जिस तरह फांसी वाले लोग से पूछते हैं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो साहब हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है 500 लड़कों की, 500 परिवार के बेरोजगार लोगों की, कि भाई हमें 1-1, 10-10, 12-12 फीट की दुकानें। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से और अधिकारियों और से, जिसकी भी ये व्यवस्था है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमें 10 से 12 फीट की एक दुकान बिल्कुल अंकित करें, जहां हमें बिठाना चाहे वहां बिठाए। और निश्चित रूप से हम अपने जो बात वचनबद्ध रहेंगे, बिल्कुल अपने जो बोल दी उस पर खरे उतरेंगे। ना कोई अतिक्रमण होगा और न कोई गवर्नमेंट की व्यवस्था गड़बड़ होगी। एनएच कहते कि वहाँ से एक कदम आगे नहीं आएंगे। हाँ बोलो। एनएच कहते कि उससे एक कदम आगे नहीं आएंगे। मतलब सरकार की आप कायम कर दे, यहाँ से आगे नहीं आएंगे तो वहाँ से आगे नहीं आएंगे।
मतलब आपको 10-12 फीट जमीन चाहिए, उसके लिए हाँ। आप जो भी शर्तें पे मानने के लिए तैयार हैं। तैयार। बिल्कुल तैयार है। क्या नाम साहब आपका? मुकेश दांगी। क्या काम करते हैं आप? ये दुकान थी मेरी ये फुंदा मार्केट में? हाँ, मार्केट में दुकान। तो आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या कारण है? कारण बेरोजगारी होगी, दुकानें सभी टूटी है। कल यहाँ व्यवस्था बिगाड़ने से पहले सबसे पहले उन्होंने लाइट की व्यवस्था बिगाड़ी। प्रत्येक दुकान के आगे जो भी अतिक्रमण था उसके अंदर की हम लोगों ने बोली कि सब हम हटा रहे हैं। सभी लड़के 3 दिन हो गए परेशान हैं। यहाँ लगभग 500 लड़के रोजगार में लगे हुए हैं। 500 लोग हैं यहाँ पे? 500 लोग इस टाइम पे 500 लोगों की दुकानें हमारी, लगभग सभी जाकर सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। 500 परिवार 500 परिवार बेरोजगार हुए कल से अभी तक। डेली की इस गांव की, हमारे गांव के आसपास जो भी लोग यहाँ करते हैं अपना बेरोजगारी चला रहे थे, वैसे रोजगार चल रहा था। उन लोगों में 2 दिन से ना तो कुछ खाया है ना पिया है, सभी अपना अपना काम व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। पहले कुछ लाइट की व्यवस्था बिगड़ी उन लोगों ने, क्यों कि जो आगे हमारे कुछ आगे लगा हुआ था टीन शेड वगैरह, उनको काटने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। पहले उन्होंने लाइट की व्यवस्था को बिगड़ा, फिर लड़कों ने जू तू करके नुकसान हुआ है। ठीक है भैया कर लेंगे, अंदर कर लो। ये खंबे मैंने तो कभी बहुत कम आता हूँ मैं, ये खंबे, इस खंबों के अंदर की व्यवस्था बनाने की बोली रोड वालों ने कि भैया इस खंबों के अंदर करो। तो ये लोग सभी लड़के, घर के सदस्य, औरतें, माता, बच्चे सभी इस काम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सब सामान जू तू करके व्यवस्थित घर पे पहुंचाया। इसके बाद प्रशासन का इतना दबाव अभी मैडम ने बोल दिया स्पष्ट रूप से। हम लोगों ने कहा आपके ऊपर किसका प्रेशर है, तो उन्होंने कहा मंत्री जी का। मैंने कहा कौन मंत्री? पवार साहब। स्पष्ट रूप से कहा उन लोगों ने कि पवार साहब का दबाव है। तो ये बात मतलब राजनीतिक तानाशाही। बिजली कल की कटी हुई है, सभी लड़के परेशान है। अभी 1-1 लाख रुपए का माल बाहर पड़ा हुआ है। किसी का लोन है बैंक से, किसी के केस है, किसी का समूह है। उस वजह से सभी लोगों ने दिवाली की, अभी दिवाली निकली है, माल लोगों ने पैसा उधार लेकर माल भरा दुकान में, अभी घर पे पड़ा हुआ है। कहाँ से रोजगार चलेगा इन लोगों का? 500 परिवार ने प्रशासन की इतनी बड़ी गलती, आप राहत या फिर रोजगार व्यवस्था इन 500 लोगों की, आप ये कहते हैं कि ये रोजगार हम इन लोगों को देंगे। आपको सरकार को ये हमें उठाने के पहले सोचना थी कि ये 500 परिवार के लोग कहाँ अपना रोजगार चलाएंगे, कैसे अपना पेट पालन करेंगे। ये सोचने की बात है। सरकार बहुत अच्छी है, हमें सरकार कोई एलर्जी नहीं है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा विचार तो करना चाहिए। सुबह मंत्री जी के बंगले पे गए, सुबह मंत्री जी के बंगले पर 250 आदमी गए, 10 मिनट की जगह 1.5 घंटा इंतजार किया। इसके बाद भी मंत्री जी में क्या की भीख मांगोगे तुम? भाई व्यवस्था, हम इतने पागल नहीं, सभी शिक्षित लड़के हैं सर। हमारे पूर्व के या सभी बेटे हैं, इन्होंने ये दुकानें ली है, ये दुकानें हमारा पेट इनने पाला है और इनने हमें ये संभलाई है। हमारे बुजुर्ग बेटे हैं ये सभी, इन्होंने ये दुकानें चलाई, जिसके बाद हम आए। मतलब 25 से 27 साल हम अपना पेट पालन यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ से हम 25-27 साल का अपना पेट पालन कर रहे हैं। और आज 3 दिन की परिस्थिति में गाँव में एक भी लड़के के पास 1 रुपया यहाँ से नहीं गया, जबकि डेली हमारे परिवार का गुजर होता है। इतनी इनकम हम यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, विगत 25 सालों से आपकी दुकानें हैं यहाँ पर? हाँ, 25 सालों से। तो आपके इस फुंदा मार्केट एरिया में कभी कोई बड़ी दुर्घटना हुई क्या? कभी एक कुत्ता बिल्ली तक नहीं मरा यहाँ पे। थाना सामने, आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ की व्यवस्था प्रशासन से ज्यादा व्यवस्था हम लोग देखते हैं। प्रशासन से ज्यादा व्यवस्था यहाँ की हम लोग देखते हैं। आप थाने से बात करिए, आप वहाँ जाकर पूछिए कि ये लोग क्या करते हैं। हम स्वयं इसके जिम्मेदार रहते हैं। अगर कोई होता है, कोई व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो यहाँ 500 लड़के हम अपनी व्यवस्था समझ के उसको करते हैं। यहाँ की व्यवस्था सरकार से ज्यादा हम मेंटेन करते हैं। गाड़ी रोड पे नहीं लगना भैया, अंदर लगाओ। स्वयं परिस्थिति का भी गड़बड़ाती है तो हम यहाँ की व्यवस्था आगे रह के देखते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने मदद की जितनी भी हो सकती है, भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था, कोई बीमार है या कुछ धराशायी है, कुछ व्यवस्था, कुछ पैसे मनी की जो भी हमसे बनता है हम करते हैं। यहाँ 10 से 15 परमानेंट ऐसे भिखारी हैं जिनको डेली खाना, सोना व्यवस्था, इस रोड पर रहने वाले, इस मार्केट में रहने वाले 500 लड़के की व्यवस्था है। वो गवर्नमेंट क्या उसको देख सकती है? नहीं देख सकती है। हम उसको मान के करते हैं ये कि वो भी है। आज इन लोगों के बीच में हम 500 लोग की जो दुकानें हैं, इन लोगों की बेरोजगारी, इस
कदर इस मुकाम पे पहुंच गए हम कि आज हमारे पास बिल्कुल 1 रुपए का रोजगार नहीं है। अच्छा ये बताइए कि सब पढ़े लिखे लड़के हैं। आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी नहीं सुन रहा कोई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब क्या करोगे आप लोग? अगला कदम हमारे क्या रहेगा? समाज के 2 प्रतिनिधि वरिष्ठ, हमारे 2 समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि, वो कल से अधिकारी आगे चले, वो पीछे घूम घूम के चल गए। माननीय रामचंद्र जी दांगी, हमारे पुरुषोत्तम जी दांगी 2 दिन से अधिकारियों के पीछे कि यार साहब कुछ गुंजाइश करो। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, आदेश कुछ नहीं होगा। बताओ हम लोगों का कल से हम यूँ सोच रहे हैं यार अपना क्या होगा भाई। आज ये हमने प्रक्रिया बनाई कि कुछ ये हक की रोटी अगर हम मांगेंगे तो मिलेगी, नहीं वरना नहीं मिलेगी। हमने ये सोचा है कि भाई हमको 10-15 फीट जगह आप स्थगित रूप से व्यवस्थित आप हमको बता दो, अंकित कर दो, निश्चिन्ह कर दो, ताकि उस हिसाब से हम बैठे आगे अतिक्रमण। कुछ तो व्यवस्था हो, कुछ तो व्यवस्था हो भाई। हमें रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए गवर्नमेंट की, ये कुछ व्यवस्था हमको चाहिए। सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। ये आपकी दुकान जो है तोड़ दी गई, यहाँ से दुकान हटाने का आपसे बोला है, तो अब आप लोग क्या काम धंधा करेंगे? कैसे अपने परिवार का पेट पालेंगे? मजदूरी भी नहीं मिल रही है। पीपल चौराहे पे आप देख सकते हो मजदूरी नहीं मिलती है। वहाँ 100 लोग खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर आधे लोगों को मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, तो मजदूरी भी नहीं मिल रही है। मजदूरी के लिए क्या करेंगे? परिवार बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो मजदूरी नहीं मिल पाएगी। पीपल चौराहे पे मजदूरी नहीं मिल रही है, तो अब हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे करें? आपका नरोत्तम धनगर नाम है मेरा। क्या काम करते हैं आप? फुंदा मार्केट में मेरी दुकान है। दुकान चलाता हूँ मैं। कितने सालों से आप ये दुकान 20 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ। तो आपके घर परिवार का जो पालन पोषण आप दुकान मेरे घर परिवार में 10 सदस्य है। इसी दुकान से मैं पालन पोषण करता था। जो भी मैंने लोन ले रखे हैं, समूह ले रखा है, सभी मैं इसी दुकान से भरता हूँ। मेरे पास कोई खेती नहीं है, मैं किसान आदमी भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे पास एक ओनली दुकान थी, उसमें मैं काम करके मेरा परिवार का पेट पालन कर रहा था। तो मेरी दुकान को हटाया गया है। यहाँ पर मेरे को बोला गया है कि आपकी दुकान हटाओ, तो हटा दी आपकी दुकान। मैंने दुकान अभी खोल के रखी हुई है, बनी हुई है, सामान हटाया है सिर्फ, और मैं यहीं बैठना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध है कि मैं यहीं बैठा रहूँ। मैं नहीं तो मेरा परिवार का पेट पालन कैसे करूँ? अब जैसे आपकी दुकान यहाँ से जबरदस्ती हटा देंगे, आपको भगा देंगे, तो क्या करेंगे फिर आप? क्या मजदूरी करना पड़ेगी या और कोई काम है नहीं? सरकार मेरे को कोई दे नहीं सकती है, न मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी नौकरी लग जाए, ऐसा काम भी नहीं है मेरे पास। तो मैं आपका लक्ष्मीनारायण दांगी था। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर टेप रिपेयरिंग का काम करता हूँ सर। ये बुंदा मार्केट में? जी सर। तो कितने सालों से आपकी यहाँ पर दुकान है? 25 सालों से दुकान है सर हमारी। पहले भी प्रशासन आया और गया, कई सरकारें आई गई, अभी तक किसी ने नहीं हटाया, हमारा रोजगार नहीं छीना। सरकार बीजेपी सरकार रोजगार देती तो नहीं है और हमारा रोजगार छीन रही है। हमने लाखों रुपए का लोन लेके माते करके पैसे दुकानों में फंसा रखे, समूह उठा रखे, अब उनको कहाँ से भरेंगे सर हम? इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि कम से कम हमें रोजगार देना, तो हमारा रोजगार छीने तो नहीं। ये सरकार तानाशाही सरकार है, मतलब इसका कहना। तो आपने अभी तक कहाँ का अपील करी कि भैया हमें बेरोजगार मत करो? किन सर जी हमने सबसे अपील कर दी। यहाँ पे अभी एसडीएम मैडम आई थी, वो तोड़ रहे थे अतिक्रमण, उनसे बोला मैम आप बेरोजगार मत करिए। रोड वाले ने ज़मीन नाप के दी थी सर, उसको खाली कर दी। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि यहाँ से सारी दुकानें हटाओ। अच्छा, पूरे सारे बिल्कुल ही साफ कर दो मैदान? जी सर, हमारी जगह है ना सर, वहाँ पे हमारी ज़मीन ने ये रोड में चली गई, अब हम कहाँ जाएंगे? रोड में एक तो ज़मीन चली गई, अब बेरोजगार हो गए, लाखों रुपए माते कर रहे हैं, कहाँ से पटाएंगे? बच्चे को कहाँ से पालेंगे? बेरोजगार कर रहे हैं सर, किसी की सुन नहीं रहे। अगर कुछ कहे तो गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। एक लड़का बोला सर उसकी गोदाम पकड़ के तोड़ दी उनने, किसी की सुनते ही नहीं है, उनकी चलाते हैं, हमारी तो कोई आवाज़ सुनते ही नहीं है। दबाव डाल रहा है, यूँ कर रहा है, आगे से प्रेशर है हमारे ऊपर, आगे से आदेश है, इनको हटानी पड़ेगी। मंत्री जी जबरदस्ती कर रहा है सर ये हमारे साथ, हमारा रोजगार छीन रहा है। तो आपने बोला नहीं कि ना अतिक्रमण तो हर जगह? सर जी अतिक्रमण यहाँ काफ़ी जगह ऐसी जगह है जहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ तो दुगनी जगह है, इससे भी कम जगह में भी अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। सिर्फ हमारे को ही बेरोजगार कर रहा है।
सिर्फ फुंदा मार्केट को टारगेट किया गया है ना? जी सर, 25 साल से सर हमारी कोई नई दुकानें नहीं है। पहले क्या प्रशासन नहीं था, पहले मंत्री जी नहीं थे क्या, सभी था, सारी सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने हमारा रोजगार नहीं छीना सर। ये अब रोजगार छीन रहे हैं, ये हमारा बिजली, राशन, पानी सब बंद कर दिया है। ना बिजली है ना पानी है। हम यहाँ 3 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। क्या नाम साहब आपका? मोहनलाल डांगी सर। क्या काम करते हैं आप? ये फुंदा मार्केट में दुकान है, छोटी फुंदे की, रोजगार करते हैं। 20-25 साल से यहाँ बैठे हैं। खेती किसानी 2-2 4-4 बीघा है, पूर्ति नहीं हो पाती, पानी नहीं है। यहाँ 20 साल से हम रोजगार कर रहे थे। प्रशासन अब लगातार हमें परेशान कर रही है। उनने हमें पहले बोला था कि आप यहाँ से 51 फीट दूर हो जाओ, रोड से 17 मीटर। हमने वो दूरी तय करके हमने वो जगह खाली कर दी है। इसके बाद भी 20-30 फीट जगह बची हुई है रेलवे व शासकीय भूमि के बीच में। वो जगह हमने छोड़ दी है। 30 फीट 20 फीट जगह बच रही है। इसके बाद भी हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। प्रशासन दबाव डाल रही है, कुछ बोलो तो मारते हैं, अंदर करते हैं। क्या तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार नहीं छीने। हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बाल बच्चे, ज़मीन इतनी है नहीं, माता पिता बूढ़े हैं, घर पे बहुत सारी समस्या है, कोई रोजगार है नहीं, बेरोजगार है, पढ़ाई किए, कोई नौकरी वोकरी मिली है नहीं, कहाँ जाएंगे? इसी से हमारा रोजगार चलता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी यहीं पे चलती है? कम से कम 500-600 लोग हैं यहाँ पे। 500-600 परिवार? हाँ, 500-600 परिवार का लोग यहाँ से रोजगार चल रहा है और 25 साल से कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिल लगाए बिजली विभाग वालों ने, प्रशासन ने खंभे गाड़े हैं, मीटर लगाए हैं, बिल दे रहे हैं। इसके बाद भी हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। पिछले 20-25 साल से आप यहाँ पर बैठे हैं, तो कभी कोई बड़ी दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ? अभी तक यहाँ पे तलावड़ा मंदिर है बालाजी महाराज का, अभी तक यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इस एरिया में 1-2 किलोमीटर के एरिया में अभी तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है जिससे कोई जान माल की हानि हुई हो। ना कोई यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है, ना किसी को यहाँ मारा जाता है। सामने पुलिस थाना है, कभी किसी के वहाँ पे ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, नाजायज काम करते हैं। फिर भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहा है। अभी तक आपने कहाँ का अपील करी, किन किन से आपने बोला कि भैया हमें बचाओ? किन हमने जो हमारे कुछ यहाँ नेता हैं कांग्रेस के, उनसे हमने बात करी है। बाकी और कोई नेता हमारी सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई हमारे साथ है। आपका अनार भाई कहाँ पे रहते हैं? बड़ोनिया पे। क्या काम करते हैं? खेती का। कहीं खेती करसानी करा, 2-2 3-3 बीघा जमीन है, कुआं में पानी नहीं है। ये फुंदा मार्केट में आप यहाँ क्यों बैठे हुए? यहाँ पर आप लोग तो अब क्या खावा? पेट के लिए बैठना पड़े, नहीं जहाँ पे बैठना पड़े, जो पेट कराड़ रही जो। तो फुंदा मार्केट में दुकान है क्या आपकी? दुकान है, छोटी सी एक दुकान बनाई थी, बहुत मेहनत मजूरी करके औलाद पाली थी, पाले पोसे था। अब हमारी एक बहू भोपाल पड़ी, ऑपरेशन नहीं होया, उसके पास में लड़का गया, कौन तो दुकान है संभाले कौन, या दनमा की में भूखी तसी पड़ी। तो आपकी दुकान हटा दी क्या? हटा दी, थोड़ी थी जात और थोड़ी सी और बची। अच्छा, हाँ, वो भी हटा रहा है। वो भी हटा रहे हैं। सोरम भाई। कहाँ पे रहते हैं आप? काम पे रहे परोने। अच्छा, ये फुंदा मार्केट में दुकान है क्या आपकी? हाँ। किन की दुकान है? किराना हमारे घर की दुकान है, फोड़ दी उन्हीं सफाई। दुकान पूरी हटा दी? हटा दी, सफाई चद्दर वद्दर सब मारे और है। किन्ने मारा? पुलिस वाला ने मारी। अच्छा, क्या कहते हैं? दुकान पूरा हटा दो यहाँ से। हटा दो यहाँ से सब न्यू के यार। अब नन्ना चुच्चोरी हमारे 5 तो छोरा मारे, और नन्ना कहाँ ले जाऊँ? उन्हें जमीन को दानो नहीं है। ये वो में से 10 हमने 5 लाख तो 72 रुपया कर रखी है, हमने काम से दे हम। आज तक एक्सीडेंट नहीं हो, कहीं को लो काय में से पेट भरा, काय में चुरचोरी रोवे लाओ, यहाँ से लावे थे कुमा के हमें चुरचोरी अन दे वहाँ। कोरोना में बहुत सेवा करी पड़ोनिया गाँव में, और कोरोना में पड़ोनिया में खूब सेवा करी हमने, खूब आता जाता नहीं बढ़िया ये थोड़ा हमारी दुकान को थोड़ा आ गया। क्या नाम है आपका? सुगन भाई। कहाँ पे रहते हैं? यही फुंदा मार्केट। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? हम तो खेती करा, पर बच्चे और बाईपास पे रहे। अच्छा, आपके बच्चे फुंदा मार्केट में दुकान लगा रखी? हाँ, हाँ। और बाईपास निकली जब से लग रही थी, और अब बगरिया। हाँ, कौन बगरिया आपको? मामा ने लाल डूबे तो हमें सब विश्वास लिया, अब का जा हमारे चोर और बीच बेगड़ का
कई काम करेगा, ये पढ़ाई कर ली रहा है, लगा लगा दुकान बैठ गया तो बाईपास निकल गया। पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी तो मिली नहीं, तो यही धंधो पानी कर रहा। अच्छा, हाँ। रोटा पानी खाया क्यों? अब 3 दिन का तो उन्हें रोटा मिल रहा है ना, वो लाइट काट दी, सब फोड़ दिया चोर और की, सब होटला तोड़ दी, सब दुकानें तोड़ दी, जैसे भी आगे पड़ गया चोर और जने भी फेंक रिया, बोला तो थाना में ले जा, मर चोरा 2-3 काल पकड़ लेगी पुलिस। यहाँ तोड़ने आते तो आपने उनसे बात करी तो उन्होंने क्या कहा आपसे? न्यू की के यहाँ तो खाली करो के। किसने कहा? मैडम ने। अच्छा, हाँ, उन मैडम भाई को नाम नहीं जानू, मैंने ही बात करी उनसे, मैडम भाई इतना दूरा बैठ गया, बेटा बेटी ने पढ़वा दो, हमारे भी है, तुम ऐसे जानते हैं, मैं तो तुम तो यहाँ से मटाओ, ऐसी बोल रही। अब जब तो हमें लालच बता के नहीं रसा के दी, लाल डिबेने का चोर और का जेर खा के मरा बे, हमारा बेटा बेटी मर जाएगा तो हम कहीं करेंगे, हमें कौन पाड़ेगा बूढ़ा ने? लाइट नहीं, अब 3 थोड़ा घणो कुमा था कहा था सांझे लेन जा। NH के जो नॉर्म्स रहते हैं कि NH से कितना दूर पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो कई लोगों के द्वारा उस नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, तो उनको नोटिस वगैरह दिया गया था और आज स्वेच्छा से ही उनके द्वारा सभी लोगों को बोला गया, अपील की गई कि अपना अतिक्रमण हटा ले, तो आज स्वेच्छा से ही सभी लोग जीवन यापन बसर कर रहे हैं। ये जो ज़मीन गई है, ये बड़ौनिया गांव के लोगों की ज़मीन गई है और इस ज़मीन पर जो है यहाँ रोड बना है और रोड पर जो है लोग जब ज़मीनें गई है, बेरोजगार हुए, तो लोगों ने अपना धंधे के लिए जो ज़मीन बची थी उसमें अपनी दुकानें लगा रखी हैं। अब प्रशासन चाहता है कि इसको उजाड़ दें, हटा दें, जबकि सारे लोगों को रोज़गार सड़कों से मिलता है। सड़कों पे लोग जब अपना व्यवसाय करते हैं, होटल खोलते हैं, दुकान लगाते हैं, तो ही रोज़गार चलता है। और यहाँ कभी एक्सीडेंट हुआ भी नहीं है इस जोन में। कितने लोगों की दुकानें यहाँ पे? यहाँ करीब दोनों तरफ करके 400-500 लोग, 400-500 परिवार के लोग हैं। उसमें पड़ोसियों के अलावा दूसरे अन्य लोग भी हैं, शहरों के लोग भी हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन, क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है कि ठीक है, यदि जो लोग ज़्यादा आगे हैं उनको पीछे हटा करके, जहाँ पर्याप्त जगह भी है रेलवे के बीच में और सड़क के बीच में, वहाँ इनको 10-10 फीट जगह दे दिया ताकि अपना रोजगार चल। पड़ोनिया के भी हैं, आसपास के भी हैं, शहर के भी हैं और सभी समाज के हैं, जो करीब 25-30 सालों से अपना जीवन यापन इस रोजगार के माध्यम से करते आ रहे हैं। परंतु अभी राजनीतिक उद्देश्यता के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक तरफ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, परंतु आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। ऐसी सरकारें, उनके प्रशासन में बैठे मुखिया एक दबावपूर्ण वातावरण बनाकर गरीब लोगों की दुकानें हटवाने का काम कर रहे हैं। जहां ये कुछ बात आप अच्छी आप सुनी नहीं हमारी बात। सास के कार्य में बाधा है, फायदे की बात कर रहे हैं, सास के कार्य में बाधा है। ये कोई खिलाफ हम भी कर रहे हैं, बढ़ाओगे आप समझिए बात। सास की कार्य में बाधा पड़े बताने, तो आप ये चाहते हैं एक्सीडेंट हो जाए लोगों? कौन सा एक्सीडेंट हुआ आप चाहते हैं? अरे भाई ये कोई बात बताना सही है, ये मीडिया के सामने आप चाहते हैं एक्सीडेंट हो जाए? कोई एक्सीडेंट नहीं चाहते भाई, ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं एक्सीडेंट हो। हम चाहते हैं कि लोग एक्सीडेंट नहीं हो तो जिए, सरकार में जिए, किसी को मारने में एक्सीडेंट हो, बर्बाद करने के लिए क्या सरकार है? आप एक्सीडेंट की बात क्यों कर रहे हैं? एक्सीडेंट को रोक दो क्यों पूरे प्रदेश में? आप एक्सीडेंट चाहते हैं यार, सुनने के तैयार नहीं। आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, सुनने चाहते हैं।
यार, थोड़ा सा अच्छे से